दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का इलाज होने पर केजरीवाल से जनता नाखुश। जनता ने कहा कि हम सब भारतीय। केजरीवाल का यह ऐलान गलत। करावल नगर के शिव विहार में नाले में गिरा 12 साल का बच्चा। बच्ची की हुई मौत। नाले की दीवार न होने पर हुआ हादसा। इलाके के लोगों का कहना है कि प्रशासन से कई बार दीवार बनाने को लेकर कह चुके हैं बात। सोमवार से खुलेंगे मंदिर और मॉल्स। लोगों के लिए बनाए गए नए रूल्स रेगुलेशन। कहा कोरोना को लेकर लोग रखें सावधानियां। ईडीएमसी हाउस टैक्स के लिए हर पार्षद के वार्ड में लगाएगी कैंप। लोगों की सहूलियत को देखकर लिया गया फैसला। और कृष्णानगर के गोंडली गांव में किया गया सैनिटाइजेशन। मौके पर कांग्रेस के नेता रहे मौजूद। कोरोना को लेकर जनता दिखी सजग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली में दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का इलाज होगा, जबकि दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून के अंत तक 15,000 कोरोना के मरीजों के बेड की जरूरत होगी। एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। इसी पर जब हमने पूर्व दिल्ली के आवाम से राय लेना चाहा, क्या कह रही है पूर्व दिल्ली के आवाम, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हॉस्पिटल सर सबके लिए होता है, इलाज तो इलाज ही है, बीमारी तो सबकी साथ ही है, तो हॉस्पिटल में सबका इलाज होना चाहिए, बाहर का भी और दिल्ली का भी। तो वो तो दिल्ली वालों को जगह बनानी पड़ेगी ना। नहीं, बीमारी है, चाहे यूपी की हो चाहे दिल्ली की हो, बीमारी तो बीमारी है, कहीं की भी हो। नहीं, ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे राजनीति हो, ये दिल्ली के भलाई वालों के लिए हो, लेकिन सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। बाहर वालों का दिल नहीं है, वो इंसान नहीं है। इलाज तो सभी का होना चाहिए। कोरोना तो आज फैला है, पहले से भी तो लोग यहाँ इलाज करा रहे हैं, कोई बागपत से, कोई बड़ों से, कोई आकर। बिल्कुल होना चाहिए। इंसान तो इंसान है यार, इंसान वहाँ के भी है, इंसान यहाँ के भी है। इलाज तो सभी का वाजिब है। बाहर वाले है तो भारतीय जी, है तो हिंदुस्तान के। अब हिंदुस्तान, यूपी और मध्य प्रदेश और ये सब अलग तो है नहीं, सब यहीं के इंसान हैं। जब यहीं की जनसंख्या है, हिंदुस्तान की जनसंख्या, तो इलाज तो होना चाहिए हॉस्पिटल में। अब मान लो हम दिल्ली रह रहे हैं, अगर मान लो हम किसी वजह से यूपी जाते हैं, हमें वहाँ को खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाती है, तो हमारा इलाज वहाँ नहीं हो सकता क्या? या वहाँ से यहाँ तक आने में मरना थोड़ी है। अगर हमारा वहाँ इलाज होगा यूपी में, हम दिल्ली के होने के बावजूद, तो क्या दिक्कत आ रही है? देखो जी, गवर्नमेंट ये तो अपना पल्ला झाड़ने की बात करिए। गवर्नमेंट को जगह तो कमी है नहीं, इतने प्लॉट, सरकारी प्लॉट है, एमसीडी की जगह इतनी खाली पड़ी है जी। 3 डाला करके बेड की इंतजाम कर सकते हैं जी, 3 डाला करके बेड का इंतजाम कर सकते हैं। काफ़ी जगह ऐसी देखी गई है फिलहाल दिल्ली के अंदर, जो काफ़ी जगह हैं, शास्त्री पार्क में काफ़ी जगह पड़ी हैं, वहाँ बेड का इंतजाम कर सकते हैं, 4 दीवारी खड़ी कर सकते हैं। सबको होनी चाहिए भाई साहब। अब हम बिहार से आए हुए हैं, यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ठेली पटरी का काम कर रहे हैं। 200, 400, 500 रुपये कमाने वाले हैं, सब जो ऊपर कमाई होती नहीं है। अभी लॉकडाउन में जहाँ तक कमी कर रहे हैं काम। अभी हमारे बच्चे, हमारे सर पर ज़रा सा बच्चे के गांठ निकले हुए हैं सर पे। अब उसके इलाज कराने के लिए हम यहाँ आते हैं, तो कह रहा कि अभी नहीं हो रहा, बाद में होंगे, या लॉकडाउन के बाद होगा। छोटे बच्चे लेकर बार आप लोग क्यों आते हो यहाँ? मतलब इलाज तो होनी चाहिए, हम लोग यहाँ रह रहे हैं। पूर्व दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके के शिव विहार फेज 3 के पास बने फ्लड विभाग के नाले में एक 12 साल के बच्चे की नाले में गिरकर मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान आयुष के रूप में हुई है। इस घटना के चलते इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं इस घटना के चलते मृतक बच्चे के परिवार को रो कर उन परिवार वालों का बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार मृतक आयुष के पिता मनोज सिलाई का काम किया करते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाले की दीवार टूटने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि फ्लड विभाग के इस नाले की दीवार 3 साल से टूटी हुई है। नाला साफ करने के लिए दीवार फ्लड विभाग ने तोड़ी थी, लेकिन फ्लड विभाग ने ये दीवार दोबारा से नहीं बनाई, जिसके चलते हर साल इसी तरह के हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि यदि फ्लड विभाग इस नाले की दीवार बना देते हैं तो इस तरह के हादसे ना हो।
स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत पुलिस विभाग में दी। स्थानीय लोग फ्लड विभाग से मांग कर रहे हैं कि इस दीवार को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि इस तरह के हादसों पर रोक लग सके। ये मामला ऐसा तो एक बच्चा था करीबन 12-13 साल का जी, और वो अचानक से यहाँ पे आया, खेलते हुआ आया, कैसे आया ये पता नहीं, खेलते हुए आया तो और अचानक नाले में गिर गया। अब नाले में गिरा तो उसके साथ में एक बच्चा और था छोटा सा, तो उसने सोच मचाया कि मेरा भाई गिर गया, मेरा भाई गिर गया, मेरा भाई डूब रहा है। तो हम लोग भागे यहाँ पे, हम 2-3 जने से भागे तो देखा तो वो काफ़ी अंदर जा चुका था। उसकी गर्दन थी केवल, हमने देखा था वो आँखों से उसे, तो उसकी गर्दन बाहर थी। तो हमने इतने में रस्सी लाए, रस्सी लेने के लिए गए, बाँस भी लंबा लेंगे, बाँस लेके आते हैं तो इसको बचाएंगे। तो इतनी देर में जब हम आए वो डूब गया। उसके बाद में फिर प्रशासन को फ़ोन किया तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड गाड़ी और एम्बुलेंस वगैरह और ये सोमरी गाड़ी को फ़ोन किया तो पुलिस वगैरह आई। तो यहाँ पर उसको बच्चे को फिर फायर ब्रिगेड गाड़ी ने उसको निकाला वहाँ पर कूद कर। इसमें नाले में एक आदमी था नाले वाले सख्त, तो वो उस रस्सी को पकड़ के अंदर गया, उसने बच्चे को निकाला। बच्चे को बताते हैं कि जब तक सांस थी उसके अंदर शायद, तो उसको ले गए, निकाल के उसको पानी पेट में निकाला, जीटीबी शायद हॉस्पिटल ले गए थे, कौन से ये पता नहीं मेरे को, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते बताते हैं वो वहीं गेट पर उसने दम तोड़ दिया था बच्चे। अच्छा, मामला ये हुआ है कि 2 बच्चे आए थे 5 फेस से कूड़ा डालने के लिए। मैंने देखा नहीं था, लेकिन यहाँ खड़े हुए थे तो बच्चा जो है एक ने कूड़ा डाला होगा, वो आपस में शायद लड़े हो या न लड़े हो ये नहीं कह सकता मैं। तो एक बच्चा था, वो दूसरा बच्चा जो आया वो उसको हटाते एकदम कूड़े पर आज गिर गया अचानक ही। अब वो बच्चा, मैं यहाँ बैठा था दुकान पे, तो बड़ा भाई था, छोटा वो रो पड़ा एकदम। मैं वो मेरी तरफ भागो, बोलो के रो बोली क्या चक्कर है। फिर इधर से एक आवाज आई मेरे साथ कि कोई बालक गिरा दिखा, और अब फिर मैं उठ के भागो, देखे बालक गिर गया। मामला हम ड्यूटी पे से करके आ रहे हैं काम अपने, तो देखा भीड़ लगी पड़ी है। जो हमारा नाला है ना उधर की साइड का, ये टूटा पड़ी दीवार है, बच्चा भी कोई भी जा सकता है। खुला करा इस साइड में कोई चीज रहे ना तो ये बच्चा कोई खेलने के लिए जा सकता है। अब बच्चा गया है डालने के लिए, कोई चीज डालने के लिए, बच्चे खेल लेंगे तो हल्का से पैर दबा नीचे नाले चला। क्या डेथ हो गई बच्चे की? हाँ जी, 100 नंबर कॉल करी तो 100 नंबर कम से कम 30 मिनट। इससे पहले भी कोई हादसे हुए? हाँ हुए हैं। कोरोना काल तो देश में चल रहा है, उसके बाद भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 1 में अब मॉल्स भी खोल दिए हैं। जी हां, सोमवार से मॉल्स को भी खोल दिया जाएगा। मॉल्स में रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। बिना मास्क के आप मॉल्स में एंट्री नहीं कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। जगह जगह लोगों के लिए मॉल में नोटिस भी लगाए गए हैं। तैयारियों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं जितने भी, वहाँ पे हमने जो गोले 6 फीट की दूरी पर बनाने को बोला था, उसके अकॉर्डिंग 6 फीट की दूरी पर गोले मार्क करवा दिए हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है जिससे कि अभी मॉल हम ओपन कर सकें, लेकिन उसकी तैयारी हमारी तरफ से पूरी है। सभी लड़कों के लिए पीपी किट्स वगैरह की सुविधा उपलब्ध करा दी है। सैनिटाइजेशन आप देख रहे होंगे, पूरा मॉल डिसइंफेक्ट डेली बेसिस पे होता है। सभी जो फायर एग्जिट डोर्स हैं वो, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो, हैंडलिंग रेलिंग जो भी हैं, एक्सीलेटर, सभी को सैनिटाइज किया जाता है डेली बेसिस पे। सर पहले यहाँ पर जो लोग आया करते थे उनके पहले चेकिंग होया करती थी, उसको लेकर जैसे अब किसी चीज़ को हम छू नहीं सकते तो उसको लेकर क्या यहाँ पे मैनेज किया गया? सर उसके लिए भी मैनेजमेंट से हमारे लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आए हैं, लेकिन फिलहाल जो भी हमारी पीपी किट्स की सुविधाएं हैं वो डेली बेसिस पे हमने अपनी अपलोड कर ली। सर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कराने के लिए स्टाफ बढ़ाने की बात जो हो रही है वो हमारे मैनेजमेंट में भी डिस्कशन चल रहा है। मैनेजमेंट जहाँ तक चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर रहे, जिससे कि पूरे मॉल में शॉप्स के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो तरीके से कराए। हमारी जो पार्किंग एंट्री पर जब गाड़ी घुसेगी तो उस टाइम पर उनको सैनिटाइज किया जाएगा, उनका टेम्परेचर जितने भी लोग होंगे उनकी एंट्री होगी, और रजिस्टर में हम जो गाड़ी के नंबर्स हैं वो डेली जो भी आते हैं उनकी एंट्री कराते हैं रजिस्टर में। मंदिर को भी सोमवार से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। पिछले 3 महीनों से मंदिरों के कपाट आम लोगों के लिए बंद थे। सरकार ने कोरोना से बचने के लिए कदम उठाया था। कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिरों के नियमों में बदलाव किया गया है। इसी पर ज्यादा बातचीत की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने पंडित दीपक जी से। आइए आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि करीब 2 महीने से ऊपर होने आए हैं जब मंदिर के पट जो हैं वो बंद पड़े थे और भगवान के दर्शन भक्तों के लिए दुर्लभ हो गए थे। लेकिन अब एक खुशखबरी उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी आस्था इन मंदिरों से, इन भगवानों से जुड़ी है। सोमवार से ये मंदिर खुलने जा रहे हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारे, जो भी धार्मिक स्थल हैं वो सभी खुल जाएंगे। लेकिन कुछ नियम, कुछ शर्तें रखी गई हैं, और वो क्या शर्तें होंगी इसकी जानकारी लेते हैं। मंदिर के पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके। जो भगत बेचारे 2-2.5 महीने से जो है मंदिर आने से वंचित हो रहे थे, दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे, इस महामारी के कारण सब घरों में लॉकडाउन हुए पड़े हुए हैं।
घर से बाहर निकलना के लिए सरकार ने मना किया है, बात सही है, क्योंकि वैश्विक महामारी ऐसी है कि इसका कोई भरोसा नहीं कब किसको कहाँ हो जाए। तो मंदिर भी इसी चक्कर में बंद किए गए थे और हमने पूरा सरकार का नियम का जो फॉलो किया, सबको माना और पूरा बंद ही रखा। लेकिन अब ये सरकार के द्वारा जो है सूचना आई है कि मंदिर जो है 8 तारीख से खोले जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी सावधानियाँ जो है हमें बरतनी होंगी। जैसे कि मंदिर खुलेगा तो मंदिर में सबसे पहले तो ये है कि 7-8 लोगों से ज़्यादा नहीं आने हैं, वो भी आएंगे तो 2 फुट की या 2 गज की दूरी बना करके ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूरी बनाते हुए बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमने सैनिटाइज रखा हुआ है, मशीन रखी हुई है, उससे हैंड वॉश करना है। मंदिर में किसी भी वस्तु को छूने की अनुमति नहीं है, ग्रिल को, मंदिर के घंटे भी नहीं बजेंगे, मंदिर में दीपक भी नहीं जला सकते हैं और मंदिर का लोटा वही इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने घर से ही लोटा लाएंगे, उसमें जल लाएंगे, वही जल इस्तेमाल करेंगे और प्रसाद भी नहीं मिलेगा, किसी को चरणामृत भी नहीं मिलेगा, किसी को टीका भी नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ मंदिर अभी इस शर्त पे खोले जाएंगे कि सिर्फ घर से आना है, भगवान का दर्शन करना है। ऐसा है, मंदिर में बैठने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि बैठने से जो संक्रमण है उस जगह पर रह जाएगा और दूसरा व्यक्ति अगर कोई वहाँ बैठता है तो उसको लगने का खतरा रहेगा। इसलिए सबसे हम आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि मंदिर में हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, भाई किसी को कोई बीमारी ना हो और आए सिर्फ हाथ जोड़ के दर्शन करें और सीधा अपने घर की ओर जाएं। चलिए, तो यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि सबसे पहले मंदिर में आकर लोग जो हैं वो घंटी बजाकर भगवान को ये बताते हैं कि हमारी प्रेजेंस जो है वो मंदिर में हो चुकी है। लेकिन इस बार वो मौका भी उन भक्तों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, किसी वस्तु को छूना नहीं है और इसी की वजह से इस तरीके का नज़ारा मंदिरों में देखने को मिल रहा है, जब घंटियों पर चुन्नी या फिर कोई कपड़ा जो है वो बांध दिया गया है, ताकि कोई भी अगर मंदिर के अंदर एंट्री करता है तो वो इन घंटियों को हाथ ना लगा पाए। लेकिन इस तरीके के नोटिस आपको दिखाएंगे जो मंदिर की लगभग हर एक दीवार पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो खुद से आपको मेंटेन करना है और सबसे ज़रूरी बात कि जो मास्क है इसको भी आपको कैरी करना होगा, तभी मंदिर में प्रवेश आप लोगों को मिल पाएगा। इसके अलावा मंदिर के जो बर्तन हैं, ग्रिल्स हैं, घंटी है, तमाम ऐसी वस्तुएं जिन्हें हाथ लगाना बिल्कुल सख्ती से मना है। और इसके अलावा बात की जाए तो मंदिर में बैठकर पूजा करना भी मना किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। दिल्ली के सीएम ने दिल्ली के बॉर्डर को 7 दिन के लिए बंद किया था। सोमवार से बॉर्डर लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता एरार चौधरी ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से। आइए आपको दिखाते हैं। अनलॉक 1 में दिल्ली के सभी बॉर्डर सील किए जाने के बाद आज दिल्ली सरकार ने फिर से फैसला लिया है कि कल से दिल्ली के सभी बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर पर। मैं पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आज बॉर्डर फिलहाल सील है, पुलिस की मौजूदगी है, सभी गाड़ियों को चेक भी किया जा रहा है। गाड़ी चेक करने के दौरान पीछे जाम भी सुबह सुबह ऑफिस के टाइम काफ़ी लंबा लग जाता है। खासकर जो यहाँ के यूपी के व्यापारी थे या दिल्ली के व्यापारी थे, उन्हें दिक्कत आ रही थी बॉर्डर सील होने के बाद। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली से सुझाव मांगा था, दिल्ली की आम जनता से सुझाव मांगा था कि लगभग 7.5 लाख लोगों के सुझाव के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि कल से दिल्ली के सभी बॉर्डर खोल दिए जाएंगे और उसके बाद दिल्ली में यूपी और दिल्ली में जाना या दिल्ली से हरियाणा जाना में जो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था वो नहीं देखने को मिलेगा। अभी का फिलहाल का नज़ारा जो है, पुलिस मौके पर मौजूद रहकर सबके कागज़ भी चेक कर रही है। अगर एसेंशियल सर्विस वाले हैं तो उनकी एंट्री की जा रही है, अन्यथा उसकी एंट्री नहीं की जा रही। जिसके पास मौजूद नहीं होता उसे यूपी की तरफ वापस भेज दिया जाता है। ये पीछे की तरफ जो जाम है, ये खासकर सुबह के टाइम जो जाम रहता है वो काफ़ी लंबा जाम लग जाता है यूपी में, लेकिन अभी जो जाम है ये काफ़ी लंबा जाम नहीं। दोपहर और शाम की बात करें तो काफ़ी राहत देखने को मिलती है इस गाजीपुर बॉर्डर पर। मेडिकल स्टाफ है, एसेंशियल सर्विस है, उन्हीं की फिलहाल एंट्री की जा रही है दिल्ली के अंदर, अन्यथा अभी किसी की एंट्री की नहीं जा रही है। कैमरामैन नवीन के साथ एरार चौधरी, CCN। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है। इसी आपदा को देखते हुए EDMC लोगों की सहूलियत के लिए कैंप लगा रही है। हर पार्षद हाउस टैक्स को लेकर अपने इलाके में कैंप लगाएगा, जिससे कि नागरिकों को हाउस टैक्स जमा करने के लिए दर दर ना भटकना पड़े। सभी लोगों की सुविधा को लेकर निगम ने ये फैसला लिया है। हर क्षेत्र में अब आप लोग अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। आज पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, परंतु इस विकट परिस्थिति में भी
ईडीएमसी निरंतर अपने नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः ईडीएमसी अपने सभी नागरिकों के लिए सुविधा के लिए हाउस टैक्स कैंप लगाने जा रही है, जो कि सभी नगर निगम पार्षदों के ऑफिसों में लगेंगे, ताकि हमारी जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, उन्हें कहीं जाना ना पड़े, वो अपने क्षेत्र में ही अपना हाउस टैक्स भर सकते हैं। इसके अंतर्गत उनको ब्याज और पेनल्टी की छूट भी मिलेगी और जो उनका पुरानी कैटेगरी के अनुसार जो हाउस टैक्स बनता होगा वही उनको देना होगा। अभी सब निगम पार्षद अपने अपने वार्ड में कैंप लगाएंगे रिकवरी के लिए, क्योंकि ये सब क्राइसिस चलते रहेंगे, कोरोना भी, लेकिन एमसीडी के पास जो ईडीएमसी है ये तो शुरू से क्राइसिस में है। जो कोरोना क्राइसिस है टेम्परेरी है, अभी आया है, तो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे 3 साल से चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि पब्लिक, हम उसको पूरी छूट दें, पब्लिक को पूरा उसको सहयोग करें, रिबेट के अंदर, पेनल्टी में, इंटरेस्ट में, और पब्लिक से भी हमें उम्मीद है कि वो हमारी स्थिति को देखते हुए हाउस टैक्स जमा कराए ज़्यादा से ज़्यादा। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। कोरोना को लेकर पिछले 3 महीनों से स्कूल बंद हैं। इसी मुद्दे पर हमने पूर्व दिल्ली के अभिभावकों से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इस समय के हालात हैं, डे बाय डे केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना तो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि अभी वो लोग इतने समझदार नहीं हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं पता। अभी बड़े लोग भी उतना अच्छी तरह फॉलो नहीं कर पा रहे, तो बच्चों से तो क्या ही एक्सपेक्टेशन करें। और बच्चों में वैसे भी शेयरिंग की हैबिट होती है, शुरू से उन्हें ये सिखाया जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो वहाँ जाके फिर वो अपना टिफ़िन वगैरह शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उससे और ज़्यादा चांसेस हैं उनको इफ़ेक्ट होने के। तो इसलिए अभी हमारे हिसाब से तो स्कूल नहीं खोलना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल जब तक इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं आता मेडिसिन और ये, तब तक हमारी राय नहीं होगी कि स्कूल खोला जाए। हाँ, ये बात है इशू, उसके लिए करा जा सकता है कि फ़ीस तो हम अभी भी दे ही रहे हैं पेरेंट्स जो हैं टीचर स्कूल्स को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उसके और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि अगर स्कूल जाना ही है तो ये हो कि जैसे वंस इन ए वीक हो जाए या ट्वाइस इन ए वीक हो जाए, जिससे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाए। तो वो एक चीज़ बहुत इंश्योर करना ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग विद फुल स्ट्रेंथ तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। हाफ स्ट्रेंथ या 1/4 स्ट्रेंथ के साथ कैसे पॉसिबल होगा, ये शायद देखना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन पढ़ाई का सवाल है, वो तो पूरी तरीके से नहीं हो रही है। सिर्फ ये एक फ़ीस लेने के लिए उन्होंने एक मीडियम बना लिया कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाएंगे और आप हमें फ़ीस दीजिए। बट हाँ, क्योंकि बच्चे इसके अंदर टच रहे अपनी पढ़ाई के साथ टच में रहें, इसलिए इनको ऑनलाइन पढ़ाई भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। बट इसको ये पूरी तरीके रिप्लेस नहीं कर सकता। जब तो फॉर टाइम बिंग ये एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं, स्कूल अभी नहीं खोलने चाहिए जब तक कि इसका पूरा इलाज आ जाए। हाँ, देखिए, मैं भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि अभी बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो प्री स्कूल में पढ़ता है, तो बड़े बच्चे फिर भी इस बात को समझ सकते हैं कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, कितना हमें किससे बात करना है, कहाँ टच करना है, लेकिन छोटे बच्चे शायद इतना नहीं समझ पाएंगे। देखो, ऐसा है, बच्चे कैसे समझेंगे? 6 क्लास तक के बच्चे को तो पता ही नहीं कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना है। मेरा अपना मानना है, अभी दिल्ली कहाँ खुले हैं स्कूल? ऑस्ट्रेलिया में स्कूल खोल दिए थे, शायद आपको पता हो। वहाँ 4 दिन में 22% बच्चे संक्रमित हो गए। तो इसीलिए ये चीज़ तो अभी पॉसिबल नहीं, जब तक बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होगी, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम तो मान रहे हैं मंदिर खोलें, हमारे गुरुद्वारे खोल दिए, मस्जिद खोल दी, ये भी गलत है। अभी नहीं खोलना चाहिए। कितनी गाइडलाइन कर लो जी, हो तो रहा है दिल्ली में, देखो ना, उनको भी फीस देनी है। स्कूलों को क्या करना है? अगर स्कूल में टीचर्स आ रहे हैं, उनको फीस देनी है, तो फीस तो मानना उनका जायज़ बनता है, जो मैं समझता हूँ। दिल्ली के कई इलाकों में आज यानी रविवार को सुबह तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया है। बारिश से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। सुबह करीब 11 बजे 28 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में दिन में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी की साथ बारिश की जो संभावना की गई थी वो नहीं देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में ऐसे ही
मौसम बने रहने की संभावना बताई जा रही है। लोगों को जून के महीने में गर्मी से राहत मिली है और मौसम दिल्ली का सुहावना हो गया है। सर पहले तो काफ़ी 46-47 डिग्री टेम्परेचर था, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लू भी चल रहे थे। ये जो मौसम में थोड़े कभी कभी बीच में बारिश आ रही है और छाँव भी हो रहे हैं, तो लोगों को बहुत सारी राहतें भी मिल रही है। हम लोगों को इस तरीके से कहीं भी आने जाने में थोड़ा सुविधा हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, बहुत गर्मी हो रही थी सर। उनको टू व्हीलर वाले को ज़्यादा दिक्कत और लू लगने की भी ज़्यादा ये होता, लू भी लग रहे थे उनको, लू ज़्यादा तेज़ धूप थी, हवा भी गर्म चल रही थी। जी, फिर तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं और सभी लोग जो निकल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी निकल रहे हैं। कोरोना को लेकर हर क्षेत्र में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इसका संक्रमण कम हो। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर के गोंडली गांव में जनता काफी सजग है। पूरे इलाके को सैनिटाइज कांग्रेस के द्वारा कराया गया है, जिसमें इलाके में कोरोना का संक्रमण न हो। इस मौके पर कांग्रेस के नेता गुरचरण सिंह राजू, रमेश पंडित और आरडब्ल्यू के कई लोग मौजूद रहे। क्षेत्र के लोग कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज जब कोरोना के केस दिन प्रतिदिन दिल्ली के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, आज हम गोंडली गांव के अंदर यहाँ पर थर्मल चेकिंग, जो थर्मल स्क्रीनिंग के रूप में जानी जाती है, वो करते हुए और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का काम करते हुए गांव के लोगों को यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर हमें कोरोना की महामारी की बीमारी से बचना है तो जिस प्रकार से हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी और हमारे भाई गुरचरण सिंह राजू जो जिलाध्यक्ष का सहयोग मिल रहा है, हम सब लोग मिलकर इस कार्य के अंदर अपने सहयोग के साथ इस कोरोना की महामारी को भगा सकते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इस कोरोना की महामारी को भगाने के अंदर जहां हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं, आप लोगों के सहयोग की भी हमें आवश्यकता है। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घरों में रहें और ज़रूरी काम से जब निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग जरूर करें। साथ में समय समय पर अपने हाथ भी धोएं। और ये जो हम यहाँ पर आज थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इसका मुख्य मकसद ये है कि जो लोग टेम्परेचर जिनका 97 या 98 है वो लोग ठीक होते हैं, और अगर टेम्परेचर किसी का ज़्यादा होता है तो हम उस टेम्परेचर वाले को नाम रजिस्टर में नोट करते हैं और आगे जाकर और संबंधित विभाग को देते हैं कि जहां पर इनकी बीमारी चेक हो पाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम इस कोरोना की महामारी पे जरूर काबू पा लेंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।